हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अगर डिफेंडेंट को डब्ल्यूएस से डी बार कर दिया जाए तो फिर उसके क्या राइट्स रह जाते हैं। देखिए, जब केस फाइल होता है दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है और जवाब के लिए एक टाइम मुकर्रर किया जाता है। अगर उस मुकर्रर टाइम में डिफेंडेंट दूसरी पार्टी केस में अपना जवाब दाखिल करने में नाकाम हो जाती है तो फिर उसके पास क्या राइट्स बन जाते हैं उस केस में। क्या वो उस केस में डिफेंड किया जा सकता है, केस को वो डिफेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, ऑर्डर 8 है, रूल 1, डिफेंडेंट को दूसरी पार्टी को रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा फाइल करना होता है। और अगर ऑर्डर 8 रूल 10 में डब्ल्यूएस यानी रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा दाखिल करना था और वो फेल हो गए और फेल होने पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको डी बार किया जाता है जवाब दाखिल करने से। उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। पहली बात तो यह है ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी की कि इस ऑर्डर को जो कोर्ट ने ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत ऑर्डर पास किया तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी की एक एप्लीकेशन लगाएं कि इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। देखिए, असूल यह है, कानून की भी मंशा यह है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी भी पार्टी को बगैर सुने केस का फैसला नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपना आइन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसका आर्टिकल 10A है जो फेयर ट्रायल की बात करता है कि हर शख्स को, हर पार्टी को फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा। अगर वो डी बार भी हो जाता है, जवाब दावा डब्ल्यूएस फाइल करने से उसको मना भी कर दिया जाता है, तो भी याद रखें वो केस में, केस की प्रोसीडिंग में हिस्सा फिर भी ले सकता है। हम आपको रूल लिख दें, 2013 SCMR पेज है 137। इसके अलावा AIR 2005 SC सुप्रीम कोर्ट 2441, उसमें कोर्ट ने यह करार दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब दावा WS ना ही भी आता तो कोर्ट उसको बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम उसको ग्रांट कर सकती है। यानी उसका फॉर एग्जांपल अगर टाइम 1 महीने का टाइम था और वो जवाब देने से कासिर रहा तो कोर्ट फिर भी उस शेड्यूल से हटकर भी उसको टाइम दे सकती है, क्योंकि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये असूल है कानून का। इसी तरीके से 1992 SCMR पेज 1009, उसमें कोर्ट ने यह करार दिया है कि अगर डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी हो जाता है तो फिर भी वो केस की फर्दर प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है डिफेंडेंट। कोर्ट ने 1970 SCMR पेज 251 में यह करार दिया है कि सीपीसी का जो प्रोसीजर है वो बुनियादी तौर पर इंसाफ को आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि टेक्निक की चीजों में उसे रोकने के लिए है। और क्लेम हमेशा मेरिट पर ही होना चाहिए, केस का फैसला हमेशा मेरिट पर होना चाहिए। और हमेशा कोर्ट यकतरफा डिग्री को वो नहीं करती, डिसऑर्डर करती है। यकतरफा डिग्री को कोर्ट कहती है कि बचा जाए इससे। जो टेक्निकली तौर पर किसी को एक्सपोर्ट ही कर दिया जाता है, डिबॉर कर दिया जाए, उससे कोर्ट ये कहती है बचा जाए। जैसा कि सिंध हाई कोर्ट का सूट नंबर 771 2008 10/8/2011, उसमें कोर्ट ने यह करार दिया। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट की CPAD 1006 2010 और इसके अलावा 1007 2010 है, जो कि इसके अलावा 1008 है 2010, और उसमें डी बोर्ड का ऑर्डर हुआ था 28/8/2013। इसमें भी कोर्ट ने यह करार दिया। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट का दूसरा सूट है 340 ऑफ 2013, ऑर्डर है 14/4/2015 का। उसमें भी कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है 28/4/2015 को, उसमें यही करा दिया है
इसके अलावा रूलिंग भी हम आपको लेटेस्ट देते हैं। 2001 SCMR पेज है 827, इसके अलावा 1982 है SCMR पेज 1898 है, और इसके अलावा 1998 है CLC पेज 2009 है, और उसके अलावा 1991 है MLD पेज है 261, और इसके अलावा 1984 है CLC पेज है 886। कोर्ट ने यह करार दिया है कि पहली बात तो यह किसी को डिबॉर्ड ना किया जाए और हमेशा केस का फैसला मेरिट पर किया जाए। अगर हो भी जाए तो भी कोर्ट उसको टाइम दे सकती है, टाइम गुजर भी जाए, और इसके अलावा अगर डीबार हो भी जाए फिर भी वो सबसीक्वेंट प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है। यह तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।